परिवर्तन के लिए जनता का आभार जताया गया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में बंगाल का सपना पूरा होगा, ट्वीट करके ये कहा गया। अमित शाह की ओर से आज जिस तरह से मिदनापुर में उन्होंने हुंकार भरी, दीदी को ललकारा और कहा कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी को सिर्फ अपना भतीजा देखता है। जब हुंकार भर रहे थे मिदनापुर से माननीय गृह मंत्री अमित शाह, तो किन बातों का जिक्र किया वो आपको फिर से सुनवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस परिवर्तन की दरकार, परिवर्तन को लेने जा रहा है जो बहुत जल्द बंगाल, और कुछ ही देर के बाद अमित शाह जो है एक बैठक की जानकारी मिल रही है, वो बैठक करेंगे अमित शाह। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पदाधिकारी उस अहम बैठक का हिस्सा होंगे। ये जानकारी मिलती हुई मिदनापुर के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूं। अब से कुछ वक्त पहले बाकायदा अमित शाह ने ट्वीट किया, मिदनापुर की जनता का धन्यवाद अदा किया। और हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये तो बता दिया अमित शाह ने कि तैयारी बीजेपी की क्या है और किस तरीके से अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों भरे दौर शुरू हो चुके हैं, और ये भी कह दिया गया चुनाव आते आते तक तो ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगे। देखिए, इसका महत्व समझना होगा इस चुनावी रैली का अमित शाह के, क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी रैली का शंखनाद किया है टीएमसी के गढ़ से शुरू किया है उन्होंने चुनावी शंखनाद, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को इस पूरे इलाके में, जो साउथ बंगाल का इलाका है, उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को जो सीटें आई थी 18 के करीब, वो मोस्टली नॉर्थ बंगाल और बॉर्डरिंग एरिया जो बांग्लादेश के करीब है वहाँ पे, और ये जंगल महल का इलाका जो है साउथ बंगाल, ये टीएमसी का गढ़ है। 98 से यहाँ पर पहली बार जब टीएमसी ने जीत दर्ज की थी 14 सीटें आई थी 98 में। तो ये साफ संदेश देना चाहते हैं अमित शाह कि मैं यहाँ पर आया हूँ बीजेपी का प्रतिनिधि बनकर, और हम लोग बंगाल की रक्षा करेंगे, बंगाल का डेवलपमेंट करेंगे। और उन्होंने एक नया नारा भी दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोनार बंगला बनाकर दिखा देंगे। और उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और इनडायरेक्टली अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन पर आरोप लगाए। बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ, इस पर आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ। तो ये अभी शुरुआती दौर है, और ये अभी दिसंबर का महीना है। अप्रैल आते आते तक ये देश का सबसे हाई पिच्ड पॉलिटिकल बैटल होगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति ये रही है कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाए ताकि बीजेपी वहाँ पेनिट्रेट कर सके। पहले शुरुआत हुई आसाम से, फिर त्रिपुरा से, अब बंगाल में बारी है। क्योंकि पिछले लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस में 2016 में जो हुए थे, बीजेपी को मात्र 3 सीट आई थी। त्रिपुरा में भी वही हुआ था, लेकिन त्रिपुरा में सरकार बना लिया बीजेपी ने अकेले दम पर। उसी तरीके से सदर्न स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में देखें, कर्नाटक में देखें, और तमिलनाडु में भी अपनी पैठ बढ़ा रही है। तो बीजेपी जहां जहां कमजोर रही है वहां वहां अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और बंगाल भी उसी का एक हिस्सा है। बंगाल में बहुत दिनों से, काफी दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और अमित शाह खासकर जब पिछले लोकसभा इलेक्शंस के दौरान देखा गया था कि पत्थर फेंके गए, उन्होंने रोड शो किया, और बीजेपी 18 सीटों तक जा पहुंची, जबकि 2016 में मात्र 3 सीट विधानसभा में जीते थे। और आज सबसे बड़ा कैच उनको मिला शुभेंदु अधिकारी, जो साउथ बंगाल के बहुत बड़े लीडर हैं, मिदनापुर इलाके के, और ये जंगल महल का इलाका है जहां पर उनकी परिवार का प्रभुत्व है। तो एक खासा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव आते आते। और ममता बनर्जी के कई जो पार्टी के कई नेता हैं उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि लड़ाई कांटे की होगी, जनाधार भी खिसक रहा है। और जिस तरह की रैली दिख रही थी आज मिदनापुर में, लोगों ने जो बताया मुझे कि 15 दिन पहले ममता बनर्जी ने भी इसी तरीके का रैली किया था, और अमित शाह ने भी आज रैली किया। अपार भीड़ थी, लोगों में एक जन समर्थन का उत्साह था, और भारतीय जनता पार्टी नई नेतृत्व देने के कगार पर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये वोट कितना ट्रांसलेट हो पाता है, क्योंकि टीएमसी जो है लगातार रीजनल सब नेशनलिज्म का भी आरोप लगा रही थी, रीजनल आइडेंटिटी के बारे में बात कर रही है, और साथ साथ बंगाली मानुष की भी बात कर रही है। तो उसी को काउंटर करने के लिए अमित शाह कल शांति निकेतन में अपनी एक रोड शो करेंगे, जहां पर ये दिखाने के लिए कि वो रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियोलॉजी में वो लोग विश्वास करते हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रकाश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी कोलकाता से लाइव थे। तो मिशन 200 प्लस की टारगेट के साथ और किस तरीके से बड़ी बातों का जिक्र किया जब मिदनापुर की भूमि पर जनसभा को संबोधित करे थे, एक विशाल रैली को संबोधित करे थे माननीय गृह मंत्री अमित शाह। ममता के खिलाफ जिस तरीके से बंगाल खड़ा हो गया है, अब इस बंगाल को परिवर्तन की दरकार। परिवर्तन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर अमित